श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कोर्ट कचहरी हो या घर में मांगलिक कार्य हो, संतान बाधा हो या सरकारी नौकरी हो, सब चीज़ से निजात पाने के लिए आप लोगों को, सब परेशानियों से मैं आप लोग को एक 1.25 महीने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एक उपाय बताऊंगी, जिसको यदि आप मन लगा के कर लिए तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं, दुनिया की कोई परेशानी ऐसी नहीं जो आप ये दूर न कर पाए। और ये भी बात है, आपको मैं एक वीडियो बना कर दूँगी गुरु ग्रह पे, कि जब आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो आप कोई भी परेशानी कहें, आपके गुरु ग्रह को ज़रूर कह देते हैं कि कमज़ोर है। क्योंकि दोस्तों, गुरु ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है कि यदि आपकी कुंडली में वो कमज़ोर रहा तो आप दुनिया के कोई पूजा पाठ कर लीजिए, कुछ नहीं हो पाएगा, आपको परेशानियाँ निरंतर आती ही रहेंगी। इसलिए मैं बार-बार कहती हूँ कि अपने गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए आप लोग उपाय किया कीजिए। अगर गुरु ग्रह मजबूत रहा तो आपकी दुनिया में कोई ऐसी चीज़ ही नहीं जो आप पा नहीं सकेंगे, और परेशानी आपके दरवाजे पर आ ही नहीं सकती। इसलिए मैं आप लोगों को आज एक अच्छा और मजबूत थोड़ी आपको पेशेंस से इस काम को करना पड़ेगा, लेकिन उसको करने के बाद आप एकदम मान लीजिएगा कि आप इस दौरान आपकी सब संकट खत्म हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही मैं अच्छी आपको जानकारी सही साफ सुथरी देती रहूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताती हूँ कि बृहस्पतिवार के दिन अपने घर में ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और अपने पूरे घर में हल्दी और गंगा जल छिड़क दीजिए। इससे शुद्धता और विष्णु भगवान की कृपा बनी रहेगी। पीला चीज़ उनको पसंद है, जितना चीज़ पीला उपयोग करेंगे अपने घर में, वो सब आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। देखिए, ये कोई टोटका नहीं है जो आप तुरंत छिड़कते ही आपका घर पूरा अच्छा हो जाएगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि धीरे-धीरे यदि इस उपाय को आप करते रहें, अपने जीवन काल तक करेंगे यदि, तो आपके आगे की संतान को भी ये चीज़ पड़ेगी। अगर आपकी संतान भी करती हो तब तो बहुत अच्छी, लेकिन इसका प्रभाव बहुत कई पीढ़ियों तक रहता है। इसलिए आप करेंगे, आपके संतान करेंगी, ये सब घर में यदि बना रहें तो विपत्तियाँ आपके दरवाजे पर आएँगी ही नहीं। तो चलिए बताती हूँ मैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गंगा जल से स्नान कीजिए, हल्दी और गंगा जल अपने घर में पूरे छिड़क दीजिए। प्रत्येक दीवार पे बताती हूँ कि हल्दी का टीका लगा दीजिए, ताकि इससे कहीं से भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश न कर पाए। ये पिंड को बांधना कहा जाता है। कभी कभी आप लोग अपने घर पूजा पाठ कराते होंगे तो देखते होंगे कि पंडित आते हैं, कहते हैं आपका पिंड बांध दें। कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा आप लोग को कहती हूँ कि जब आप लोग विपत्ति में परेशान होते हैं तो और विपत्तियाँ कैसे बुलाते हैं, खूब पंडितों को पैसा देंगे, ज्योतिषों को पैसा देंगे, ये सब मत किया कीजिए। आपकी परेशानी आप खुद अपने से दूर कीजिए। जितना पवित्रता के साथ आप पूजा करके भगवान को प्रसन्न करके आशीर्वाद पालेंगे, पंडित नहीं करेंगे आपके दरवाजे आ करके उस तरह से। वो तो बस एक जो भी आप बोलेंगे वो पूजा पाठ कर देंगे, उसमें उनकी पवित्रता भी नहीं रहेगी, उनका उसमें कोई भी मत भी नहीं रहेगा। इसलिए आप अपना याचना कीजिए, अपना पूजा कीजिए और पूरे पवित्रता के साथ कीजिए। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि विष्णु भगवान का फ़ोटो रख के, आप लोग चूरन जानते होंगे, भुने हुए आटे का चूरन, विष्णु भगवान का कभी भी कहीं भी पूजा करें, आप कुछ मत ले जाइए। भोग लगाने के लिए सिर्फ भुना हुआ आटा लेकर जाइए, जिसको चूरन कहते हैं, और चीनी लेकर जाइए। हो सके तो इसमें पंचमेवा मिला लीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन भुना हुआ आटा और चीनी ज़रूर लेकर जाइए। इसका आप लोग उनको भोग लगाइए और घी का दिया जला करके आप लोग सूर्योदय से होते-होते कोशिश कीजिएगा कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया उपाय कोई टाल ही नहीं सकता कि उसका असर ना हो। ब्रह्म मुहूर्त क्योंकि बोला जाता है कि उस समय भगवान लोगों का ही समय रहता है। देवी देवता पृथ्वी पर विचरण करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त जिसका नाम ही से आप लोग समझ सकते हैं। यदि आप लोग एकदम अल्प ज्ञानी होंगे तब भी समझिए ब्रह्म मुहूर्त किसको कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त हम दोपहर को तो कह नहीं सकते। तो वो ब्रह्म मुहूर्त एकदम समय का होता है, पूरा शुद्ध रहता है। इस दुनिया पर की जो पृथ्वी होती है पूरी शुद्ध रहती है, इसीलिए उसी समय भगवान विचरण करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। इसलिए उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। उस समय किया गया पूजा पाठ कभी निष्फल नहीं होता है। इसलिए आप लोग को मैं जो भी उपाय बताती हूँ, कोशिश किया कीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में ही कर लिया कीजिए। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में ये चीज़ पढ़ा कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ।
पहले किसी भी शुक्ल पक्ष पे के बृहस्पतिवार को संकल्प लीजिए और अक्षत और फूल से संकल्प लिया जाता है लेकर के, और कहिए कि मैं 40 दिनों तक इसका पाठ करूँगा, करूँगी। अब आप लोग अगर यदि महिला हैं तो उसमें त्रुटि हो सकती है, लेकिन यात्रा करें तो और या पुरुष हों तो किसी भी चीज़ में टालिएगा मत। इस 40 दिन आप मान लीजिएगा कि आपको कहीं आना जाना नहीं। यदि बहुत ज़रूरी है, यदि शादी विवाह में ही आपको जाना ज़रूरी है तो लहसुन प्याज खाना पड़ेगा। जबकि मैं बता रही हूँ कि बुधवार को ही आप लोग बाल और धुल के साफ़ सुथरा होकर ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा और लहसुन प्याज मत खाइएगा बुधवार की रात से। यदि आपको शादी विवाह में जाना है, आप लोग खा लेती हैं, तो उस बृहस्पतिवार को छोड़ दीजिएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि 40 दिन आप लोग यदि पुरुष हैं तो इस काम को पूरा कर दें, त्रुटि ना हो इसमें। लेकिन यदि त्रुटि हो गई, यदि बहुत ज़रूरी आ गया तो कोई बात नहीं आप लोग, लेकिन उस बार को छोड़ के अगले बार से कीजिएगा। लेकिन जब 40 बार हो जाएगा तो आपकी कोर्ट कचहरी की समस्या हो या फिर घर में मांगलिक कार्य ना हो, तो चाहे जो भी समस्या हो, बच्चे पढ़ रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, गुरु ग्रह यदि प्रसन्न हो गए, ये सब काम आपके कुछ दिनों में ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये उपाय आप करके देखिए। मैं बार बार कहती हूँ कि अपने गुरु ग्रह को आप मजबूत करने का उपाय कीजिए, सारे आपके कष्ट खत्म हो जाएंगे। पीला वस्त्र धारण करके ये काम कीजिएगा। जब 40 दिन बीत जाए, 40वां दिन आप लोग को क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ करके और विष्णु भगवान के लिए 5 ही बार ही नाम लेकर के हवन कर देना है। हवन करने के बाद चूँकि जो लोग विपत्ति में रहेंगे वो अपने घर को पुरोहित तो खिला नहीं पाएंगे। मैं ऐसा ही आप लोग को उपाय बताती हूँ कि जो लोग अपने घर में ही मन को, सिर को झुका के ही अपने घर में कर लें, न कि खूब ज़्यादा उनका पैसा ख़त्म हो, और न कि जब मैं देखती हूँ कि किसी के घर विपत्तियाँ पड़ती हैं और खूब पंडित पुजारी लोग पूजा कराने आने लगते हैं, तो समाज में नाना प्रकार की भ्रांतियाँ फैलती हैं। इसलिए आप लोग कुछ ऐसा मत किया कीजिए कि आप लोग को और भी एक तो स्थिति खराब हो जाती है विपत्तियों से, और उस पर से पंडित पुजारी बुला के और भी प्रकार के आप लोगों के बारे में अफवाहें फैलें। इसलिए अपने घर में ही आप लोग मन लगा के पूजा पाठ किया कीजिए, ताकि आप लोग की विपत्ति भी खत्म हो जाए और आपका जीवन भी अच्छा होने लगे। मैं आप लोग को वीडियो के इस माध्यम से बता रही हूँ, शायद आप लोग हमारी बात समझते होंगे कि जब लोगों पे विपत्तियाँ घिरती हैं तो अगल बगल के लोग तरह तरह की बातें करते रहते हैं, और उस पर ही आप लोग खूब ये सब पूजा पाठ कराने लगेंगे तो क्या क्या लोग सोचते हैं। तो आप लोग अपने घर में ही यह काम कीजिए, और दान के लिए आप लोग 5 अंजूरी चावल और 21-11 जो भी आपके पास पैसा हो वो डाल दीजिएगा। 2 गाँठ हल्दी के डाल दीजिएगा। अब आपको कहीं भी दुकान से गाँठ वाली हल्दी मिल जाएगी। 2 गाँठ डाल के और किसी भी लाल कपड़े में या पीले कपड़े में बांध करके आप लोग पुजारी को दे दीजिएगा। निश्चित रूप से कहती हूँ, गारंटी के साथ कि आप लोग की जो भी परेशानी होगी आपके घर में, पूरा हँसी खुशी का माहौल आपके घर होने लगेगा, सकारात्मक माहौल होने लगेगा। आप ये उपाय करके देखिए, बहुत ही प्रभावकारी होता है। छोटे छोटे उपाय जैसे गुड़ और पराठा, जो जानते हैं आप लोग, घी लगा हुआ पराठा, रोटी जो भी आप लोग बनाते हो, वो गुड़ को गाय को खिला दीजिएगा अपने हाथ से गुरुवार के दिन। बहुत अच्छा इसका प्रभाव पड़ता है। इस चीज़ का प्रभाव आपके जीवन पे धीरे धीरे पड़ेगा। परेशानियाँ तो आपकी ये इस पूजा से तुरंत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो कहा जाता है ना कि हर प्रकार से आदमी आगे निकलने लगे, धीरे धीरे होगी, आपके औलाद तक इसका सुख भोगेंगे। इसलिए आप लोग ये सब उपाय अपने घर में निरंतर करते रहिए। 40 दिन के बाद आप अपना जीवन देखिएगा, बड़े से बड़ा कर्ज भी होगा। बस आप लोग जब पूजा शुरू कीजिए, संकल्प लीजिए। कभी भी संकल्प लेने में अपनी बातें निश्चित रूप से कहनी चाहिए, भगवान से खूब कहनी चाहिए। तभी तो मैं आप लोग को बार बार बताती हूँ कि पंडित पुजारी ऐसे नहीं करेंगे जिस प्रकार आप लोग अपनी पूजा करेंगे। और फिर आप में कमी ही क्या है कि आप अपनी पूजा नहीं कर सकते हैं। पूजा पाठ करवाया जाता है पंडितों से, जब बहुत बड़ा जाप उप कराना हो, जो सीमित समय में पूरा करना हो, तब सहारा लिया जाता है और उस चीज़ को बैठकर सुना जाता है। कहा जाता है ना, कथा सुनने के लिए लोग बुलाते हैं अपने यहाँ। कथा कहने वाले से ज़्यादा सुनने वाले को लाभ मिलता है। इसलिए जब बड़ा कोई पूजा पाठ कराना हो तो अपने घर में पंडित पुजारी बुलाया कीजिए और कहलाया कीजिए। बाकी अगर ये सब पूजा है तो पूरे याचना पवित्रता के साथ खुद कीजिए और खुद उसका लाभ लीजिए, और देखिए कि आपकी आँखों के सामने कैसे चमत्कार होता है। पूजा पाठ में बहुत शक्ति होती है, आपका जीवन पूरा पलट कर रख देता है।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आपकी बातें हो, राय हो, सुझाव। देखिए दोस्तों, मैं हर रोज़ बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ और नाना प्रकार की उनकी परेशानियाँ मैं सुनती हूँ। तो आपकी भी कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।